समुद्र पृथ्वी का वो हिस्सा जिसे हम अपना कहते तो हैं, लेकिन जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है और इस विशाल नीले रेगिस्तान में लाखों ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनका नाम तक इंसान को नहीं पता। हम आसमान की ऊंचाइयों को नाप चुके हैं, लेकिन जब बात समुद्र की गहराइयों की आती है तो हम आज भी एक नौसिखे बच्चे की तरह हैं। यहाँ शांति है, यहाँ सुकून है, लेकिन इसी सुकून के पीछे एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो करोड़ों सालों से थमा नहीं है। यहाँ हर जीव के पास जीवित रहने का अपना एक तरीका है। कोई अपनी ताकत से शिकार करता है तो कोई अपनी रफ्तार से। लेकिन आज हम जिस जीव की बात कर रहे हैं उसने ताकत और रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है। उसने अपनाया है अदृश्यता का रास्ता। कल्पना कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के एक सुनहरे तट पर खड़े हैं। धूप खिली है, हवाओं में नमक की महक है और आप पानी में उतरने के लिए बेताब हैं। आप पानी में उतरते हैं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक आपके शरीर में एक ऐसी बिजली दौड़ती है जो आपको सीधे मौत के दरवाजे पर ले जाती है। न कोई शोर, न कोई खून, बस एक अदृश्य स्पर्श। लाखों सालों पहले जब डायनासोर धरती पर राज करते थे, तब भी ये जीव समुद्र में मौजूद था। जेलीफिश का इतिहास लगभग 500 मिलियन वर्षों से भी पुराना है, लेकिन बॉक्स जेलीफिश क्यूबोजोआ ने खुद को एक अलग स्तर पर विकसित किया। अन्य जेलीफिश सिर्फ लहरों के साथ बहती हैं, वे अपनी दिशा खुद तय नहीं कर सकती। वे प्लैंकटॉनिक होती हैं, लेकिन बॉक्स जेलीफिश ने हार नहीं मानी। इसने अपने शरीर को एक डिब्बे बॉक्स का आकार दिया जो इसे पानी में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके पास मांसपेशियों का एक ऐसा तंत्र है जो इसे पानी को पीछे धकेलने और 6-7 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से तैरने की अनुमति देता है। वैज्ञानिक हैरान हैं कि बिना किसी रीढ़ की हड्डी के, बिना किसी विकसित मस्तिष्क के, ये जीव इतना सटीक शिकारी कैसे बना। क्या ये महज इवोल्यूशन है या कुदरत का कोई खतरनाक प्रयोग? अगर मैं आपसे कहूं कि एक जेलीफिश आपको देख रही है तो शायद आप हंसेंगे, लेकिन बॉक्स जेलीफिश के मामले में ये सच है। इसके पास एक या दो नहीं, बल्कि कुल 24 आंखें होती हैं। ये आंखें इसके बेल, शरीर के चारों ओर 4 समूहों रोपालिया में स्थित होती हैं। इनमें से कुछ आंखें तो बेहद साधारण होती हैं, जो सिर्फ रोशनी को महसूस करती हैं, लेकिन इनमें से 2 आंखें ऐसी हैं जो किसी इंसान या शार्क की आंखों जैसी विकसित होती हैं। इनके पास अपना लेंस है, रेटिना है और कॉर्निया भी। ये आंखें इसे ऊपर की ओर देखने में मदद करती हैं ताकि ये मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों के बीच अपना रास्ता ढूंढ सके। ये अंधेरे में भी देख सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पारदर्शी शिकारी जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन वो अपनी 24 आंखों से आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। क्या ये किसी हॉरर फिल्म से कम है? अब बात करते हैं इसके सबसे घातक हथियार की, इसके टेंटिकल्स। एक पूर्ण विकसित बॉक्स जेलीफिश के शरीर से 15 से 60 टेंटिकल्स निकल सकते हैं जो 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये टेंटाकल्स देखने में बहुत नाजुक लगते हैं, जैसे पानी में तैरते रेशम के धागे, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर इनका असली चेहरा सामने आता है। इनके अंदर लाखों नेमाटोसिस्ट्स, जहरीले डंक होते हैं। ये एक प्रेशर लोडेड सिस्टम है। जैसे ही कोई जीवित प्राणी इन धागों को छूता है, ये डंक 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में बाहर निकलते हैं। यह क्रिया इतनी तेज होती है कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम मस्तिष्क को दर्द का सिग्नल भेजें, उससे पहले ही हजारों डंक जहर शरीर में उतार चुके होते हैं। इसका जहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली टॉक्सिन्स में से एक है। ये एक साथ 3 तरह से काम करता है। 1. डर्मेटोनेक्रोटिक, यह त्वचा को जला देता है। जहां डंक लगता है वहां की खाल काली पड़ जाती है और गहरे निशान बन जाते हैं जो जिंदगी भर नहीं मिटते। 2. न्यूरोटॉक्सिक, ये दिमाग और नसों के बीच के संपर्क को काट देता है। व्यक्ति को इतना तेज दर्द होता है कि उसका दिमाग शॉक में चला जाता है। 3. कार्डियोटॉक्सिक, ये सबसे खतरनाक है। ये जहर खून के जरिए सीधे दिल तक पहुंचता है और दिल की मांसपेशियों को जकड़ लेता है। दिल धड़कना बंद कर देता है और इंसान की मौत पानी के अंदर ही हो जाती है। रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ मामलों में डंक लगने के मात्र 120 सेकंड के भीतर इंसान की मृत्यु हो गई। इतनी जल्दी तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। इतिहास गवाह है कि कई बार इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी जान पर बनाती है। 1955 की एक घटना है जब ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था। पानी सिर्फ घुटनों तक था,
अचानक वो बच्चा जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। उसके पिता उसे बचाने दौड़े, लेकिन जब तक वे उसे तट पर लाए, बच्चा नीला पड़ चुका था। उसके पैरों पर लाल बैंगनी रंग के निशान थे। उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि गुनहगार कौन है। ऐसी ही एक और कहानी है एक प्रोफेशनल स्विमर की, जिसने पूरी सुरक्षा के साथ पानी में छलांग लगाई थी, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उसकी कलाई खुली रह गई थी। बस एक छोटे से स्पर्श ने उसे हफ्तों तक आईसीयू में रहने पर मजबूर कर दिया। वो बताते हैं कि दर्द ऐसा था जैसे किसी ने शरीर में पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और हैरानी की बात यह है कि ये गर्म पानी बॉक्स जेलीफिश के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जो जीव पहले सिर्फ कुछ खास इलाकों में पाए जाते थे, वे अब नए समुद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। इंसानों की गतिविधियों ने इनके शिकारियों जैसे समुद्री कछुए की संख्या कम कर दी है। कछुए इकलौते ऐसे जीव हैं जो जेलीफिश को खा सकते हैं, क्योंकि उनकी खाल मोटी होती है। लेकिन कछुओं के कम होने से इन साइलेंट किलर्स की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है। क्या भविष्य में हमारे समुद्र तैरने लायक बचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप कभी ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां बॉक्स जेलीफिश का खतरा है, तो इन बातों का ध्यान रखें। वार्निंग साइंस: बीच पर लगे बोर्ड्स को कभी नजरअंदाज न करें। स्टिंगर सूट्स: हमेशा पूरे शरीर को ढकने वाले सूट पहनें। यहाँ तक कि पतले नायलॉन के कपड़े भी इसके डंक को रोक सकते हैं, क्योंकि इसके डंक बहुत छोटे होते हैं। विनेगर सिरका: अपने साथ सिरका जरूर रखें, यह जहर के प्रसार को रोकता है। याद रखें, डंक वाली जगह को रगड़े नहीं, बस सिरका डालें। CPR: अगर किसी का दिल धड़कना बंद कर दे तो मेडिकल हेल्प आने तक CPR देते रहें। बॉक्स जेलीफिश हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, प्रकृति के पास हमें घुटनों पर लाने के 1000 तरीके हैं। यह जीव बुरा नहीं है, यह बस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये समुद्र के संतुलन का एक हिस्सा है। खूबसूरती और खतरे का ये मेल ही इस दुनिया को इतना रोमांचक बनाता है। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शांत पानी सुरक्षित नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक और अदृश्य शिकारी बॉक्स जेलीफिश की पूरी कहानी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको रोमांच से भर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। कमेंट में बताएं कि क्या आप कभी ऐसे समुद्र में तैरना चाहेंगे जहां बॉक्स जेलीफिश रहती हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और प्रकृति का सम्मान करें। जय हिंद।